और छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे यहाँ के लोग। इटली में ज़रा किसी में ये आदत नहीं। अब किसी के घर नहीं गए, हो गए, अरे भैया आपका घर नहीं है तो मेरा ही घर है, तो फिर बुरा क्या मन, मेरे घर आओ मेरे घर आओ। जब तक ये ममत्व बना, ये हिंदुस्तानियों में बहुत है, मेरे घर आओ, ये कलेक्टिविटी के विरोध में बात है। मेरा कौन सा घर है, मैं जहाँ रह गई वही मेरा घर, मेरे घर आओ मेरे घर आओ, सबको लगता मेरे घर आओ। ये मेरापन जब तक छूटेगा नहीं तब तक कलेक्टिविटी आप में आ नहीं सकती। ये मेरे बेटे, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति, ये मेरा घर, ये मेरी मोटर, इसमें मेरापन छूटना चाहिए, ममत्व को छोड़ना चाहिए। ये अंधकार से, अज्ञान से मनुष्य में आता है, ये अज्ञान है, इस अज्ञान से दूर हटिए। कलेक्टिविटी की खास चीज़ ये है कि आप दूसरों के वाइब्रेशंस देख सकते हैं और अपने देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिशन ये है कि आप किसी से बताइए नहीं कि दूसरे के वाइब्रेशंस क्या ख़राब है। बंधन में रहिए, माँ के बंधन में रहिए, निर्विचारता में रहिए, तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे सामने कितना भी बड़ा भूत रख दीजिए आप, अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं जो हम पे असर डाले। लेकिन हम अगर किसी पे दयाद्र होकर उसका खींच लें तो खींच सकते हैं, फिर थोड़ी देर सफ़र कर लेते हैं, कोई बात। हम तो देखते हैं अपने शरीर को सिर्फ साक्षी स्वरूप। तो जिसको वास्तव में सहयोगी बहुत ऊंचे किस्म का होना है, उसको धीरे धीरे अपनी तरफ नज़र करनी है, अपनी तरफ, और बाह्य में ये देने की, ये जो दोनों हाथ हैं यही कलेक्टिविटी है, क्योंकि यही से पेल्विक, ये अपनी यहाँ का जो प्लेक्सस है, इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उससे बहता है। अगर आपके हाथ में अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि कलेक्टिविटी में कुछ कमी आ रही है। अगर यहाँ विशुद्धि चक्र का जो पीठ है, जो कि विराट का स्थान है, इस विराट को आप अगर घुमाएं तो आपकी कलेक्टिविटी बढ़ जाए। इस जगह ये है। नेपाल में गए थे तो सब लोग इस जगह भी कुमकुम लगाते। मैंने कहा यहाँ क्यों लगाते? कह ले यहाँ तो हम लगाते हैं शिव जी के लिए और यहाँ लगाते हैं कृष्ण के लिए। ये विराट का स्थान है, आप लोग ज़रा घुमाइए, देखिए हल्कापन लगेगा इस जगह। ये विराट का स्थान है, ये उसका पीठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण पहुँच करके विराट स्थिति में आ जाते हैं। विराट है जो मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह हो अकबर, अकबर जो है वो विराट है। उन्होंने अकबर की बात कही, अकबर विराट है। और श्री कृष्ण की बात कही, श्री कृष्ण को अल्लाह का है, और जिसको वो करीम कहते हैं वो शिव जी हैं। नाम उन्होंने दूसरे दे दिए, इसको इनको अल्लाह कह दिया, उनको करीम कह दिया। एक को रहीम कहते हैं, एक को करीम कहते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सबके नाम बना करके और थोड़ा सा नाम को बदल दिया, जो उस भाषा में समझ में आया, अरबिक में वो नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह अकबर इसका मंत्र है। इस उंगली से, जो कि श्री कृष्ण की उंगली है, आप जानते हैं विशुद्धि की, कान में उंगली डाल करके और सर को पीछा करके अल्लाह अकबर आप 16 मरतबा कहिए, आपकी कलेक्टिविटी जाग उठेगी। तो सबको मुसलमान होना पड़ेगा थोड़ा सा। मुसलमान का मतलब है शरणागत। बेचारों ने कितनी मेहनत की इन अरबों पे, पर गधे की गधे ही रह गए। आप लोगों पे कितनी मेहनत की है, लेकिन आप भी रिचुअलिज्म में, इसमें उसमें फंस गए। इस सब कीचड़ से निकल के आपको कमल होना है, और कमल की विशेषता ये है कि सारी दुनिया को सुगंध पहुंचाता है। तो देते वक्त वो नहीं सोचता कि किसको मैं सुगंध पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अपने वक्त सोचता है कि मेरे सुगंध में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं। लोग देख कर कहना चाहिए लोगों को कि नहीं कस्तूरी का मोदाह शपथे न विभावते, ये कस्तूरी है, कुछ भी कहिए ये कस्तूरी है। हम नहीं मान सकते कि ये कस्तूरी नहीं, क्योंकि सुगंध आ रही।